नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इस देश में जाति की राजनीति करना भी एक पुराना शगल रहा है। शायद ही ऐसा कोई चुनाव रहा हो जहां जाति धर्म के मुद्दे पर राजनीति न हुई हो। यहां तक कि कई पार्टियों पर भी किसी खास जाति की राजनीति करने का आरोप लगता रहता है। फिर बात चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की हो। यूपी की सत्ता में बीएसपी सरकार आती है तो कहते हैं दलितों की सरकार आई, सपा की सरकार आती है तो कहते हैं यादवों की सरकार आई है, और अब बीजेपी की सरकार आई तो योगी सरकार पर राजपूतों की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों से खुद सीएम योगी का सामना पड़ गया, जिसका जवाब भी सीएम योगी ने ऐसा दिया जिसके बाद फिर तो एक नई बहस छिड़ गई। ये बात तो आप भी जानते हैं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और वो क्षत्रिय जाति से आते हैं। यही वजह है कि उनके सरकार पर राजपूतों की राजनीति करने के आरोप लगते रहे। यहाँ तक कि तमाम कांग्रेस नेता भी सीएम योगी को योगी कहने की बजाय अजय सिंह बिष्ट बोलकर जनता को उनकी जाति बताने की कोशिश करते रहते हैं। इस चुनावी मौसम में भी सीएम योगी को राजपूत राजनीति करने के सवालों से उस वक्त सामना करना पड़ गया जब वो हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे थे। दरअसल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि जब आपसे ये कहा जाता है कि आप केवल राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको दुख होता है। इस सवाल पर सीएम योगी ने बेबाक अंदाज में जवाब देते हुए कहा, क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ी है। ये इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए और बार बार जन्म लिए। सीएम योगी ने साथ ही ये भी कहा, अपनी जाति पर गर्व हर व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव हर जाति हर मजहब के हितों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। सीएम योगी ने अपनी जाति क्षत्रिय पर जो कुछ भी कहा उसे लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही। ट्विटर यूजर शैलेंद्र सिंह ने लिखा, जाति से क्षत्रिय, काम से सर्वजन। ट्विटर यूजर अरविंद विश्वकर्मा ने लिखा, लोग समझते हैं भगवा पहनकर आदित्यनाथ बिष्ट योगी बन चुके हैं, लेकिन वास्तव में ये अपने को योगी कम क्षत्रिय ज्यादा मानते हैं। ये राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, इन्हें इस बात का कोई दुख नहीं। ये उनके लिए ही काम करते हैं, इन्हें इस बात का कोई दुख नहीं। चोला उतारकर आपने ठीक ही किया। ट्विटर यूजर अभय सिंह ने लिखा, योगी आदित्यनाथ जी की स्पष्टवादिता कमाल की है, बेबाक शैली का मैं भी कायल हूँ। पत्रकार दीपक शर्मा ने लिखा, जब यूपी में ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग अजय सिंह बिष्ट यानी योगी जी से नाराज हो, तब चुनावों के बीचों बीच ये क्या कह गए मुख्यमंत्री? सुना है चाणक्य बेहद नाराज हैं। एक और पत्रकार अरुणेश पठानिया ने लिखा, योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा? अगर वो क्षत्रिय जाति में पैदा हुए हैं तो क्या इसके लिए उनको खेद जताना चाहिए? इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। और इसका ये मतलब कतई नहीं कि अगर आप अपनी जाति पर अभिमान करते हैं तो दूसरी जातियां आपको नापसंद है। सीएम योगी ने जब से कहा है कि उन्हें क्षत्रिय होने पर गर्व है, सोशल मीडिया पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही। कोई उनकी बेबाकी की तारीफ कर रहा है तो कोई आलोचना कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि सीएम योगी ने भले ही डंके की चोट पर कहा, हाँ हम क्षत्रिय जाति से हैं और हमें इस पर गर्व है, लेकिन आपको बता दें साल 2019 में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम योगी को अजय सिंह बिष्ट कहा था तो नचिकेता नाम का एक शख्स बुरी तरह भड़क गया था और भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिरंगे के साथ विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट कहना ये भारतीय संस्कृति का अपमान है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट कहना ये भारतीय संस्कृति का अपमान है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। खुद को क्षत्रिय बताने वाले सीएम योगी ने इसी के साथ ये भी कहा कि प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव हर जाति हर मजहब के हितों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। यही बात सीएम योगी अपने चुनावी रैलियों में भी दोहराते रहे। आप भी सुनिए रामपुर की रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, जब सरकार इस मंशा के साथ कार्य करती है तो गरीबों को अन्न योजना का लाभ भी मिलता है।
आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यह कार्य चेहरा देख करके नहीं, यह कार्य हर उस गरीब को, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी मत और किसी भी मजहब का क्यों न हो, हमारे लिए वह उत्तर प्रदेश का नागरिक है और उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक के साथ जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव न हो। सरकार की मंशा इस दिशा से बहुत स्पष्ट है, लेकिन सरकार की मंशा इस मामले में बहुत स्पष्ट भी है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं। नवंबर में रामपुर गए सीएम योगी ने इस चुनावी रैली में गुंडे, माफियाओं, बदमाशों को भी चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी ने शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। सपाई सांसद आजम खान के गढ़ रामपुर में सीएम योगी ने सूबे की जनता को जहां ये बताया कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ दिया, तो वहीं अराजक तत्वों को सबक सिखाने की चेतावनी देने से भी पीछे नहीं रहे। बहरहाल इन सबके बीच जिस तरह से चुनाव के मौसम में सीएम योगी ने खुद को क्षत्रिय जाति का बताया है और दूसरे लोगों को भी अपनी जाति पर गर्व करने की नसीहत दी, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही रामपुर की रैली में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा रामपुर जनपद के नागरिकों को। उन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें जितवा करके भेजी थी और दोनों विधायकों ने विकास की प्रक्रिया के साथ पूरे रामपुर को जोड़ने के साथ साथ यहां पर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक तबके को देने का भरपूर प्रयास किया। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के दौरान कितना बड़ा कार्य हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के साये में जी रही थी, भयभीत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, स्वास्थ्य के कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कोरोना वॉरियर्स बिना भेदभाव के आपकी सेवा कर रहे थे। जीवन भी बचाना था, जीविका को भी बचाना था और उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा